डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा है कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, इसलिए अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी मिलेगी। बिजली की होनी तो चाहिए, इतलात हैं कि कीमतें शायद बिजली की कम हों, लेकिन ये है कि अब ये इतलात ही हैं फ़िलहाल तो। लेकिन उससे पहले जो है ज़रा यौम आज़ादी मुबारक सबको, जितने हमारे देखने वाले हैं। और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, मतलब सारी सड़कें इस्लामाबाद पिंडी की, लोग बाहर हैं और तकारीब हो रही हैं। हम तो इस्लामाबाद के बता सकते हैं, बाकी मुल्क के हिस्सों से भी बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में। और मतलब बड़ी खुशी हो रही है देख के, बच्चे और घरों पे झंडे और जनाब तकारीब जगह जगह, और सब बहुत बहुत मतलब माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में। और अब मैं एक एक तकरीब या एक एक उसका तो मैं जिक्र करने से रहा, लेकिन यह है कि बहुत ज़बरदस्त। और इस पे जो चार चांद लगे हैं ना, वो जो एक होता है कि सब जिस शख्स की तलाश है ना सबको, वो हैं अरशद नदीम साहब। मतलब वो हर तकरीब में भी मौजूद हैं और बड़ा माशाल्लाह उनमें स्टेमिना है। वो देखें, वहाँ से पहले प्रैक्टिस की, फिर जाके वहाँ पे खेले, फिर फ़ौरन ही वहाँ से वापस आए। और वो बहुत सारी, क्योंकि शायद कराची में भी आज गवर्नर हाउस में है उनका, उससे पहले वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे, फिर वो केपी गए, फिर वो लाहौर में उन्होंने तकरीब में शिरकत की। तो वो जो है वो सारे जो लोग हैं ना, बच्चे और बड़े और तमाम लोग, उनके साथ एक तस्वीर और एक किसी तरह से हैंडशेक हो जाए। और तो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा दिन गुज़रा। और उस पे जो है वो और खैरियत से गुज़रा। तो अल्लाह ताला खैरियत से रखे मुल्क को, और ऐसी बहुत से जो है वो दिन हम देखें, ताकि आमद सलामत रहे पाकिस्तान। अच्छा जी, अब इसमें जो सूरत हाल है, वो आज का जो दिन है वो बहुत, आप समझें कि एक बिल्कुल ऐसे, यानी आप कहें कि तलवार की जो धार है उसके ऊपर खड़ी हुई है आज का जो अगले 24-48 घंटे हैं। और वो उसकी वजह यह है कि जो CIA की चीफ हैं विलियम बर्न्स, वो कतर पहुंच गए हैं। और जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं, उन्होंने मशरिक़ वस्ता का दौरा करना था, वो मुलतवी कर दिया। और उसकी वजह यह है कि ग़ालिबन एक तो सिक्योरिटी ख़दशात हैं कि अचानक कोई वाक़या अगर पेश आ, मैंने कहा तलवार की धार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ये कल शुरू होने वाले मुज़ाकरात, ये जहरियत इसराइल की जो जहरियत है उसे, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात आपको, मेरी तस्वीर अगर कहीं गलती कोशिश करूँगा कि चंद दिनों में ये जितने हमारे अरब ममालिक हैं और मुसलमान ममालिक हैं, वो अब इसराइल की जगह मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके कह रहे हैं। और ख़ास तौर पे मीडिया में ये इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के भी काफ़ी जो जराइद हैं, और उन्होंने लेबनान, सीरिया, तो सब ने ये मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके कहना शुरू कर दिया। इसराइल का नाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो मेरी भी कोशिश होगी कि मैं इसको मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके कहूँ, लेकिन अगर इसराइल निकलता है समझाने के लिए या कुछ भी दिन लगते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि इसको मकबूजा जो है वो फ़लस्तीनी इलाके कहा जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं। तो ये जो है ये अच्छा, तो विलियम बर्न्स जो हैं वो पहुँचे हैं कतर, जो CIA के चीफ़ हैं। और उनके साथ ही जो डेविड बार्निया हैं, वो जो कि मोसाद के सरबराह हैं, वो भी कतर पहुंच गए हैं। जो रोनिन जशनबेत के हैं, वो भी कतर पहुंच गए हैं। और जो हमास ने वहाँ पे अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया। और ईरान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे आज तरदीद हुई है इस बात की कि हमारे कोई नुमाइंदे इन मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे।
बल्कि एक बड़ी गैर मुतवक्का तौर पे ईरान का जो मीडिया है उन्होंने ये एक प्रेस टीवी ने व्हाट आर द सिनेरियोज एक्सप्लेनर व्हाट आर द सिनेरियोज कि कहाँ पर हमला हो सकता है, कहाँ पर हम हमले कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा अनयूजुअली ये एक मजमून शेयर की है, व्हाट आर द सिनेरियोज एंड पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ रिटेलिएटेड स्ट्राइक तल अवीव में। और उसमें उन्होंने ये तो मजमून तो उसमें है, लेकिन अगर मैं ये इसराइल की बेसिस हैं, यानी जो इसराइल में जो मुख्तलिफ मकामात हैं, तो उनका कहना ये है कि एक तो पहली चॉइस जो है ईरान की वो होगी जो डेंसली पॉपुलेटेड तल अवीव का इलाका है गुशदान, और वहाँ पर सेटलर्स की अच्छा सेटलर्स के अब इसराइल में भी यानी तल अवीव में भी सेटलर कह रहे हैं। वो मैंने आपसे कहा ना कि ये स्टार्ट हो रहा है इस तरह से कि अब इसको मकबूजा इलाका कहा जा रहा है। तो वहाँ पर जो है वो किरिया डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल तल अवीव जो है, जहाँ पर बहुत बिल्डिंग्स हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस का कैंप रेबिन है जो कि कमांड एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो इनका कहना है कि वो हमारा टारगेट है। दूसरा इसके पास ही वो कहते हैं कि मैशल टावर है जिसमें टॉप ब्रास इसराइल की जो है और साथ उसके ये टावर, और इसको कहते हैं कि ये इसराइली पेंटागन है और ये 1948 से यहाँ पे बना हुआ है। एक तो इसका उन्होंने कहा है कि ये हमारे हदफ पे। अच्छा, यहाँ पर फिर ज़ाहिर इसराइल की तरफ से फौरी तौर पे आयरन डोम्स और ये वो सारी वहाँ पे। दूसरी इन्होंने जो जगह बताई है इसमें वो ये कह रहे हैं कि और फिर 2-3 जगहों का नाम लिए है, तेल नूफ और सदौत मिशा एयर बेसिस इन्होंने कहा है कि हमारे हदफ हैं, और पालमशीन एयर बेस जो है जो साउथ मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो है, और ये इन्होंने कहा है कि ये जो है हमारा हदफ है जिनको हमने टारगेट करना है। और इतनी तेज़ी के साथ मिज़ाइल जाएंगे यहाँ से भी और हिजबुल्लाह के भी कि वो और हुतीस के भी, कि ये जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स हैं जिसको वो कहते हैं कि इसराइल का पेंटागन है, उनका कहना ये है कि ये हमारा पहला हदफ होगा जो उनका जो उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया इसको, यानी जो वादा किया हुआ था उसका इन्होंने दिया है। तो इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह से। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कल एक बात की है और उन्होंने ये बात की है कि अच्छा, एक तो मैं फॉक्स न्यूज़ कोट कर दूं सेक्रेटरी ब्लिंकन के हवाले से, क्योंकि इसकी ऑफिशियल नहीं आई, लेकिन उनका जो दौरा पोस्टपोन होने का, ये मैं फॉक्स न्यूज़ पहली स्लाइड कोट कर देता हूँ फॉक्स न्यूज़ की, क्योंकि इसका ऑफिशियली नहीं अनाउंसमेंट आई तो हमारी तरफ से रेफरेंस देना ज़रूरी है। और साथ ही जो है वो उन्होंने अमेरिका ने $20 बिलियन का के जो वेपन्स हैं इसराइल को देने का फ़ैसला किया है। सेकंड स्लाइड है एसोसिएटेड प्रेस की, ये उन्होंने यानी थिएटर 20 बिलियन, अब ये 20 बिलियन जो है ये बहुत बड़ी रकम है, और ये जो है ये इसमें कुछ अरसा लगेगा, ये फौरी तौर पे तो नहीं आएंगे वहाँ पे, लेकिन ये $20 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम है। तो ये अब सूरत हाल ये है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन तो नहीं आ रहे जैसे मैंने पहले बताया आपको, लेकिन इसी दौरान जो है जो एमोस हॉस्टन है जो कि एमोस हॉस्टन पहुँचे हैं बैरूत, और बैरूत में वो पहुँचे हैं तो वहाँ के जो मकामी अखबार हैं जो अरबी अखबार हैं उन्होंने तो कहा है कि ये इसको आने मत दो और ये और वो सारा, लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे पहुँचे। उनकी एमोस हॉस्टन की ये बाकी सारा डेलीगेशन मौजूद है, ये कतर में पहुँच रहे हैं, सारे जो इजिप्ट से भी लोग हैं वो कतर में पहुँच रहे हैं, और बाकी सारे मुज़ाकरात अब ये रात को पहुँच जाएंगे तो ये बस स्टार्ट हो जाएंगे मुज़ाकरात फौरी तौर। हमास कह रही है कि हमें इंतज़ार नहीं करना। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उन्होंने ये कहा है कि एक छोटी सी विंडो है दरमियान में, और उसके दौरान अगर ये मुज़ाकरात हो गए तो ईरान जो है शायद हमला ना करे, ये दावा है, ये अंदाज़ा है, और ज़ाहिर चंद घंटे रह गए हैं। मैंने इसीलिए कहा ना कि पूरा मशरिक़ वस्ता इस तलवार, उन्होंने कहा कि
मेरा ख्याल है कि अब ये जो है ये और मैं ये फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, 9th स्लाइड, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है कि ईरान जो है वो अगर ये सीज़ फायर एग्री हो गई तो वो ईरान अटैक नहीं करेगा, वरना फिर ईरान क्या करेगा उसमें ज़ाहिर है लिमिटेशंस हैं उनकी भी, उनके वेपन्स के पैसे तो बाद में पहुंचेंगे, वो एक और कहानी भी पैसों के हवाले से, उस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन ये है कि ये फाइनेंशियल टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ इशू ये है कि जो वो बैरूत में पहुँचे हैं ना, ये एमॉस होस्टन, ये एमॉस होस्टन वही है जो एनर्जी के हवाले से, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये मामलात वगैरह तय करते रहे हैं, जो गज़ा के जो गैस का इशू, जो जॉर्डन के साथ, इजिप्ट के साथ, बाकी मुल्कों के साथ, गज़ा और साइप्रस का जो दरमियान में जो पूरा पानी के अंदर, जो मेडिटेरियन सी के अंदर जो ऑयल की फील्ड्स हैं, लेकिन इनकी जो मुलाकात है बैरूत में 2 शख्सियात से हुई है, और 2 ही शख्सियात वहाँ पे इस वक्त हुकूमत है, वहाँ पे 2 ही शख्सियात मौजूद हैं, एक नबी बैरी हैं और एक उनके वज़ीर आज़म हैं। अच्छा, लेकिन इशू जो है वो ये है कि जो नजीब मिकाती हैं वो तो अभी बने हैं वज़ीर आज़म 1-2 साल पहले, उससे पहले वज़ीर आज़म उनके एक एक करके रिज़ाइन कर, गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई थी, साद हरेरी के बाद वो उठ नहीं सके, 2019 में गालिबन हुकूमतें गिरी हैं इनकी। और आपको पता है हुकूमत किस तरह गिरी, वहाँ पे हुकूमतें गिरी और संभल नहीं सका, वो शदीद महंगाई में टैक्स लगाते जा रहे थे, तो लोग बर्दाश्त करते जा रहे थे। एक दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे टैक्स लगा दिया, व्हाट्सएप की कॉल के ऊपर टैक्स लगा दिया कि ये फ्री नहीं होगी, कॉल पर टैक्स होगा, पूरा लिबनान बाहर आ गया। उस दिन के बाद से आज तक हुकूमत नहीं बन सकी। अच्छा, तो वहाँ पर नबी बैरी मौजूद हैं जो कि पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, और ये वज़ीर आज़म जो कि पार्लियामेंट में ज़ाहिर है कि एक वज़ीर आज़म, लेकिन सदर नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। वहाँ के जो सदर हैं मिशेल ओवन के इस्तीफ़े के बाद, जो कि क्रिस्टियन मैरोनाइट जिनको होना चाहिए, तो लिबनान में सदर नहीं है। नबी बैरी स्पीकर हैं और 1992 से स्पीकर हैं, 1992 से स्पीकर हैं। और मैं इनके बारे में सिर्फ एक जुमला बता दूँ, इनसे मुलाकात की है मॉस वेस्टन ने, तो ये हरकतुल अमल से हैं, यानी लिबनान में जो अहले तशी की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियात हैं, वो जो फ्रांस का एग्रीमेंट था उसके मुताबिक स्पीकर जो है वो अहले तशी, जो सदर है वो मैरोनाइट क्रिश्चियन, और जो वज़ीर आज़म है वो सुन्नी मुसलमान।